नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PSM। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको कांग्रेस द्वारा किए गए सभी अधिवेशनों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। ठीक, अब इसी समय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन आयोजित किया बम्बई में 1885 में। ठीक, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो A.O. ह्यूम के सचिव थे। ठीक, अब आइए बताते हैं आपको कि इस अधिवेशन के दौरान हुआ क्या क्या था। इस अधिवेशन के दौरान हिंदी पत्रिका में 5 दिसंबर 1985 को INC की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, और नमक कर का विरोध स्वर उठाया गया। इस नमक कर का विरोध किया गया 1885 के अधिवेशन के दौरान। सूर्यनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर INC कर दिया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, आगे कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। और डफरिन ने कांग्रेस में जो सदस्य थे उन सदस्यों को गार्डन पार्टी उद्यान भोज के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सूर्यनाथ बनर्जी जी शामिल नहीं हुए। ठीक है, एक और बात बता दें दोस्तों, जो हमारा कांग्रेस का जो 1885 का अधिवेशन हुआ था, इसमें केवल 75 सदस्य थे। ठीक है, शुरुआत उन्होंने केवल 75 सदस्य से की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया। 87 में मद्रास में आयोजित किया, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1887 में कांग्रेसी बनों का नारा दिया। डफरिन ने प्रथम बार कांग्रेस की आलोचना की। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। इस समय विषय निर्धारण समिति की नींव डाली गई। ठीक, इसी समय रनाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए और कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध न होने पर दरभंगा के राजा लोथर कैसिल क्रय करके कांग्रेस को दिया। आगे इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। ठीक, और विरोध करते थे सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद। और प्रथम बार लाला लाजपत राय, जिनको शेर पंजाब कहा जाता था, और जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, वो इस अधिवेशन में शामिल हुए पहली बार। अब कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1889 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया, जिसमें विलियम वेटरबर्न को अध्यक्ष बनाया, जो A.O. ह्यूम के
जीवनी कार्य यानी कि उनकी जीवनी इन्होंने लिखी थी। अब इस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाएं भी भाग लिया। इस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भी भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य पत्र इंडिया निकाला था। 1889 में कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश समिति की स्थापना की, गठन किया, ठीक है, जिसका मुख्य पत्र इंडिया निकाला था। ठीक है, इस समिति का मुख्य पत्र किसने निकाला था? इंडिया निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1890 में, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें फिरोज शाह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया और स्वर्ण कुमारी देवी जो प्रथम महिला उपन्यासकार थी, उन्होंने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1891 ईस्वी में, नागपुर में आयोजित किया, जिसमें आनंद चार्लू जी को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष यानी कि आनंद चार्लू ने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। तो किसने कहा कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है? तो आनंद चार्लू जी ने नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1891 में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इसके बाद 1892 में कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया। इस अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। यह अधिवेशन 1890 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाने वाला था, यानी कि उस अधिवेशन 1890 में जो इंग्लैंड में अधिवेशन आयोजित होता, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बनाए जाते, ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक, जिसको टालने के बाद अब इसको कब किया गया? 1892 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसके बाद 1893 में कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन किया लाहौर में, जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया और इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। तो प्रतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1893 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के 1893 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार प्रतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ था और इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई और 1893 के लाहौर अधिवेशन में सिविल सेवा भारत में करवाने की मांग की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1893 के बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1894 में मद्रास में आयोजित किया, ठीक, जिसमें अल्फ्रेड वेब को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। अब उसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1895 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में आयोजित किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को अध्यक्ष बनाया। अब पूना महाराष्ट्र के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एम जी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। ठीक, इसमें तीन मुख्य बातें। पहली कि सोशल कॉन्फ्रेंस किसने शुरू की? तो एम जी रानाडे ने। ठीक, किसने प्रारंभ की सोशल कॉन्फ्रेंस? तो एम जी रानाडे ने, पहला प्रश्न हो गया। फिर एम जी रानाडे द्वारा शुरू की गई सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद किसने करवाया? किसने बंद करवाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस मंच से बंद करवाया? तो कांग्रेस के मंच से बंद करवाया। किस अधिवेशन में बंद करवाया? तो 1895 के पूना अधिवेशन में करवाया। ठीक, इतनी मुख्य बातें थी इसमें।
चलिए अगले अधिवेशन पर चलते हैं। तो कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें रहीमतुल्ला सयानी को अध्यक्ष बनाया गया 1896 के अधिवेशन में। और प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर हुआ। इस अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत, जो कि हमारी इस समय राष्ट्रगीत है, का गायन आधिकारिक तौर पर पहली बार हुआ था। ठीक, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ठीक, 1896 के अधिवेशन में ही इसी समय के दौरान दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। और प्रथम बार असम में चाय बागानों के कूलियों के दुरावस्था पर विचार किया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जिसमें सी शंकरन नायर को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, केरल के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि केरल के प्रथम अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर। कांग्रेस के केरल के रहने वाले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नायर, जिनको महाराष्ट्र के अमरावती के अधिवेशन में 1897 में अध्यक्ष बनाया गया था। ये आगे देखते हैं। 1898 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन महाराष्ट्र में आयोजित किया, जिसमें आनंद मोहन दास को अध्यक्ष बनाया। इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 1899 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन लखनऊ में किया, जिसमें रमेश चंद्र दत्ता को अध्यक्ष बनाया। 1899 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें रमेश चंद्र दत्ता को अध्यक्ष बनाया। इसमें भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1899 ईस्वी में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई। आगे कांग्रेस का अपना अगला अधिवेशन 1900 में आयोजित किया, जो लाहौर में हुआ। इस 1900 के लाहौर अधिवेशन में एन.सी. चंदावरकर को अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1901 में आयोजित किया, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें दिनाशा ई वाचा को अध्यक्ष बनाया गया। औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत, इस अधिवेशन में औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1902 में हुआ, जिसको अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसमें सुरेंद्र बनर्जी जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसका भी डेटा अनअवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसमें लाल मोहन घोष को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, लाल मोहन घोष को अध्यक्ष बनाया गया। इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया। इसमें सर हेनरी कॉटन को अध्यक्ष बनाया गया। इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब आता है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है, तब यह अधिवेशन आयोजित किया गया था बनारस में। ठीक है, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया बनारस में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस के इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तर्ज पर भारत के स्वशासन की प्रथम बार मांग की गई। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में
गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के तर्ज पर भारत के स्वराज की प्रथम बार मांग की गई और बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था कर्जन ने, ठीक, तो उसकी आलोचना की गई इस अधिवेशन में। और लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार इस कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1906 में आयोजित किया गया। 1906 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया, ठीक है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार रखा गया। आइए अगले अधिवेशन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित हो गई। इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई। एक दल हो गया गरम दल और एक दल हो गया नरम दल। इस अधिवेशन से पहले कांग्रेस में दो लोगों को अध्यक्ष बनाने के लिए बहस छिड़ी। एक दल चाहता था, कुछ लोग चाहते थे कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाया जाए। तो अंततः रास बिहारी घोष को ही इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिवेशन के दौरान जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए। यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। अब 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1908 में मद्रास में आयोजित किया गया, ठीक। इस अधिवेशन में डॉक्टर रास बिहारी घोष फिर से अध्यक्ष बनाए गए और कांग्रेस का नया संविधान निर्मित किया गया, ठीक। तो कांग्रेस का नया संविधान किस अधिवेशन में निर्मित किया गया? कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान निर्मित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद उदारवादियों का अधिवेशन। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन है 1908 का, इसको उदारवादियों का अधिवेशन भी कहा जाता है। इसके बाद 1909 में कांग्रेस ने अपना लाहौर में अधिवेशन किया, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई, और इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया गया, ठीक है, विरोध किया गया। अब इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1910 में आयोजित किया गया, जो कि इलाहाबाद में हुआ। सर विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी डेटा अनअवेलेबल है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में आयोजित किया, जिसमें पंडित विशन नारायण दर को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर 1911, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। तो कांग्रेस के मंच से प्रथम बार जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित किया, जिसमें रंगनाथ
नृसिंह मधोलकर, रंगनाथ नृसिंह मधोलकर को अध्यक्ष बनाया गया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव, ठीक, 1912 के बांकीपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक, तो कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को किस अधिवेशन में घोषित किया? कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1913 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में आयोजित किया। ठीक है, कराची पाकिस्तान में आयोजित किया, जिसमें नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु तथा लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि एक दल हम इंग्लैंड भेजेंगे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु और लाला लाजपत राय होंगे। उसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1914 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया, जिसमें भूपेंद्र नाथ बासु को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में विश्व युद्ध प्रथम के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। यह प्रथम अवसर था जब कांग्रेस के किसी प्रांत मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड उपस्थित थे। यह पहली बार था कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार कोई गवर्नर उपस्थित था। ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर उपस्थित हुआ? 1914 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार कोई गवर्नर अधिवेशन में शामिल हुआ। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1915 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक, जिसमें एस.पी. सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। बम्बई के गवर्नर जेम्स मेस्टर ने भाषण दिया कि यह निर्णय लिया गया कि गर्मपंथियों को मिलाया जाए। ठीक है, अब कांग्रेस के 1915 के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब गर्मपंथियों को भी अपने में मिला लिया जाए। और इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भी हिस्सा लिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए, अब कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1916 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1916 में लखनऊ में किया। ठीक, कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1915 के बाद 1916 में लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार को अध्यक्ष बनाया। ठीक, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। ठीक, ये दोनों एक हो गए, और नरम दल और गरम दल ये दोनों भी एक हो गए। ठीक, लखनऊ के समझौते में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गई। ठीक, अब इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन, इसमें कुछ बचा हुआ है दोस्तों, 1916 का 1916 के अधिवेशन में वही बता दिया आपने। मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा कि उनका पृथक निर्वाचन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, वो और उनको आरक्षण दिया जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने LP यानी कि लखनऊ पैक्ट का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में, ये इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक जी ने इस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किस अधिवेशन में दिया था? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया, ठीक, जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, और यह प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। 1917 में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया, जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, ठीक। सर्वप्रथम इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का त्यागपत्र मिला, मतलब इन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके साथ और कई नरमपंथियों ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से। उसके बाद इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया, ठीक है, जोर दिया गया। और एकमात्र अधिवेशन इसी में, मतलब ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए थे, ठीक। उसके बाद कांग्रेस ने अपना इसी साल 1918 में ही एक और अधिवेशन किया, ठीक है, जिसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। 1918 में मुंबई में कांग्रेस ने अपना एक विशेष अधिवेशन किया, जिसमें सैयद हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित किया। 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। अब इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था, और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1920 में नागपुर में किया। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित किया, जिसमें वीर राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन एवं नेतृत्व गांधी को सौंप दिया गया। कांग्रेस के 1820 के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव और अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन नेतृत्व सब कुछ गांधी जी को सौंप दिया गया। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस का जो संविधान बना था उसमें संशोधन किया गया, और प्रथम बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई, और हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग पर बल दिया गया। और प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीति घोषित की। 1920 में कांग्रेस ने प्रथम बार रियासतों के लिए नीति घोषित की। उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1920 में ही हुआ, जो एक और विशेष अधिवेशन था जिसको कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में, कांग्रेस के इस दूसरे विशेष अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन का कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया। प्रारंभ से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, यह लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ठीक। प्रारंभ से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को कहा कि यह लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ब्रेन चाइल्ड, ठीक। तो कांग्रेस के संदर्भ में मस्तिष्क शिशु है, ठीक है, डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ऐसा किसने कहा है? लाला लाजपत राय जी ने कहा है। अब कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया, जिसमें हकीम अजमल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए 1921 के अहमदाबाद, गुजरात के अधिवेशन में। क्यों बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष? चितरंजन दास को जेल में बंद होने के कारण हकीम
हाँ, अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, हकीम अजमल खां ने प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद्य निषेध एवं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जनसंपर्क हेतु अनुरोध किया गया। ठीक, इसके बाद 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन किया। माफ़ी चाहते हैं, गलती से निकल गया 1922 से। तो कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया, बिहार में आयोजित किया, जिसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया। और इस अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बनने का स्वागत किया। चलिए, अब कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1923 में आयोजित किया गया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में आयोजित किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन के दौरान स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का निर्माण किया गया। और इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन, एक और विशेष अधिवेशन इसी साल किया 1923 में, जिसको दिल्ली में आयोजित किया। ठीक, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रथम युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे कम आयु 35 वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशनों में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया और नागपुर झंडा सत्याग्रह की सफलता पर बधाई दी गई। और क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। फिर ये तो इस अधिवेशन के दौरान ये सब घटनाएं हुई। ठीक है, अब आगे कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम बार गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम बार गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं कि इसमें क्या है कि एक मात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। अस्पृश्यता के समाप्ति व वायकोय सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग अलग हुआ। ठीक है, अब 1924 में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। इसके बाद इस अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट की स्वीकृति, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट, ठीक है, इसको स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी ने की थी, ठीक है, वो काउंसिल में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध करे। ठीक, इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में आयोजित किया गया, जिसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक, और हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। ठीक, इस अधिवेशन में हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामलाल गुप्त ने गाया। अब 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली बार सर्वप्रथम झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त द्वारा गाया गया। चलिए, इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में आयोजित किया, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास थे। ठीक है, अब इस अधिवेशन में स्वराजवादियों एवं
राष्ट्रवादियों का आपस में मेल हुआ। स्वराजवादी और राष्ट्रवादी इस अधिवेशन में आपस में मिल गए। ठीक। और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अब 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में श्रीनिवास की अध्यक्षता में कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनके लिए उनका खादी पहनना अनिवार्य हो गया कि वो खादी ही पहने। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1927 में मद्रास में आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर M.A. अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में यानी कि 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा साइमन गो बैक का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन गो बैक नारे का प्रस्ताव कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। और इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ, कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। नेहरू के आग्रह पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं अगले अधिवेशन में। अगला अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। प्रथम बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख प्रस्ताव पारित किया गया तथा कहा गया कि 31 दिसंबर 1930 तक सरकार नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं करती है तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक असहयोग आंदोलन करेगी। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर सरकार 31 दिसंबर 1930 तक नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं करती है तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन करेगी। ठीक। और इस अधिवेशन में भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1929 में आयोजित किया लाहौर में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। चलिए इसके बाद अगला अधिवेशन 1931 कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया कराची में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। आइए देखते हैं इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। ठीक है। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। ठीक है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चरखे से युक्त सफ़ेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। ठीक, पहले चरखायुक्त सफ़ेद और हरे रंग, उसमें चरखा होगा, ठीक है, और सफ़ेद और हरे रंग का राष्ट्रीय ध्वज होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक, गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है। गांधी ने 1931
के कराची अधिवेशन के दौरान कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक, चलिए अब कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1932 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें अमृत रणछोड़ दास सेठ को अध्यक्ष बनाया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु जेल में होने के कारण रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब ये रणछोड़ दास भी दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष ही थे, क्योंकि मेन अध्यक्ष तो मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था। चूँकि वो जेल चले गए इसलिए इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। फिर कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में आयोजित किया, जिसमें नलिनी सेन गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी, यानी कि भारत में पैदा हुई बट उन्होंने अपना जीवन यापन कहाँ किया था, यूरोप में किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इस अधिवेशन के दौरान यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्त, ठीक है, और हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया और हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया गया। हरिजन पत्रिका को कब प्रारंभ किया गया? 1933 में। ठीक है, हरिजन सेवक संघ का गठन कब किया गया? 1933 में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1934 में मुंबई में आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ठीक, 1934 के मुंबई अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP की स्थापना की गई। निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार की मांग की गई। ठीक, आगे इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया। ठीक, 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। 1936 में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक, और अगला इम्पोर्टेंट क्या हुआ? 1936 के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। फिर नेहरू ने इस अधिवेशन के दौरान भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद है। ठीक, फिर कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ, जिसको फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसमें भी जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। कौन सा अधिवेशन? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। एक अधिवेशन हुआ जिसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। ठीक, जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, जिसमें 15 सदस्य थे और उस समिति का नाम था राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी। ठीक है, अब जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। अब इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
ठीक, तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। चलिए आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड नियुक्त किया गया। ठीक है, रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। अब इस अधिवेशन में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश, त्रिपुरी है दोस्तों, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में पहली बार मतदान हुआ। ठीक है, तो इस पे से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था? तो जवाब होगा 1939 के अधिवेशन में। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, इसके बाद कुछ समय पश्चात बोस ने त्यागपत्र दे दिया। इस अधिवेशन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, फिर बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन देशी राज्य पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ महाराष्ट्र में आयोजित किया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बनाया गया। 1940 में महाराष्ट्र के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद जी ने तैयार किया था। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन जब कांग्रेस ने चलाया तो अंग्रेजी सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद 1941 से 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक, 6 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ और अबुल कलाम आज़ाद ही 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के। फिर उसके बाद 1946 में कांग्रेस ने अपना फिर से एक अधिवेशन किया मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसमें JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था और यही स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी ही थे। ठीक, तो 1946 के मेरठ अधिवेशन में JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वराज्य संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह एवं जनरल शाहनवाज खां ने इस अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और नवंबर 1947 में कृपलानी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, स्वतंत्रता के बाद 1948 में कांग्रेस ने अपना जयपुर में एक अधिवेशन किया, जिसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया, जो अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादन करता थे। तो अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता कौन थे? तो प्रश्न बनता है, इसका उत्तर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। चलिए अधिवेशन में आते हैं। तो 1948 में कांग्रेस ने अपना
एक और अधिवेशन किया जो कि जयपुर में आयोजित किया गया, जयपुर राजस्थान में। अब इस अधिवेशन में स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था। यह अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था। ठीक। अधिवेशन की कार्रवाई वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ। अब अधिवेशन की कार्रवाई वंदे मातरम यानी कि हमारा जो राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के साथ प्रारंभ की। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए सभी अधिवेशन शामिल हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।